जरा लक्ष्य दें। सो वी आर डीलिंग विद दोस्तों दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ thoracic cavity and pulmonary cavity. Now thoracic cavity is the cavity of thoracic cage in which lungs are located. और lungs के अंदर भी कैविटी है दोस्तों, alveoli होते हैं, तो उस कैविटी को बोला जाता है pulmonary cavity. सो ये जो आउटर साइड की आपको जो कैविटी दिख रही है दिस वन, ये वाली, ये है दोस्तों दैट इज thoracic cavity. और ये जो इनर वाली कैविटी दिख रही ये है pulmonary cavity. सो लंग्स की अरेंजमेंट ही कुछ ऐसी है, a change in the volume of thoracic cavity would lead to the similar change in the volume of pulmonary cavity, means volume of lungs. Similar change means अगर thoracic cavity की वॉल्यूम बढ़ती है तो लंग्स की वॉल्यूम भी बढ़ेगी, अगर thoracic cavity की वॉल्यूम कम होती है तो लंग्स की वॉल्यूम भी कम हो जाएगी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ एनाटॉमिकल, याद रखो, एनाटॉमिकल setup of lungs, anatomical setup of lungs in thorax, thorax म्हणजे upper part, okay, that anatomical setup of lungs in thorax is such that दोस्तों a change in the volume of thoracic cavity such that कि change in volume of thoracic cavity, volume of thoracic cavity, change in the volume of thoracic cavity lead to similar change in, lead to दोस्तों similar, वहां पे लिखा है कि reflected as a similar change, और alter लिया है, शब्द यूज किया है, lead to the similar change in volume of pulmonary cavity, in volume of दोस्तों pulmonary cavity मतलब volume of lungs. Pulmonary cavity means दोस्तों that is a lungs की, ये याद रखो. And this is very essential for the breathing, as we cannot directly change the वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये जो सेटअप है दोस्तों, दिस सेटअप ऑफ लंग्स, दिस सेटअप इज इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, ये इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग के लिए. इट इज इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, क्यों? इट इज इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग as we human being, we cannot directly change, we directly cannot change the volume of pulmonary cavity. ये भी क्वेश्चन आएगा, cannot change the volume of pulmonary cavity. Volume of pulmonary cavity means lungs. Pulmonary, don't get confused between pulmonary cavity, मैं आपको सब बताता हूँ. Pulmonary cavity, this is an cavity of lungs, याद रखो, ये कॉन्सेप्ट है. एंड दिस इज एन स्लाइड नंबर 1, ये क्लियर है. बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये उनका ये पॉइंट उन्हें नहीं समझा और उन्होंने वो फिर मुझे डाउट पूछा. ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई बात समझती नहीं है स्टूडेंट को, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन भी नहीं की थी कल, और बहुत सारे लोगों ने उसे पढ़ा लेकिन उनको समझा नहीं, तो दोस्तों उन्होंने पूछ लिया. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. ओके, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली आस्क मी. सो दिस इज एन कॉन्सेप्ट. अब क्लियर है? थोड़ा सा आगे जाते हैं. वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस, उसके अंदर का स्पेस. मैं आपको समझाता हूँ. वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस. दिस इज एन स्लाइड नंबर 1. मैं आपको समझाता हूँ. चलो आगे बढ़ते हैं. इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ प्लीज पे अटेंशन. सब बातें करेंगे, प्लीज पे अटेंशन. जस्ट मुझे पॉइंट कवर करने दो. नाउ होता क्या है, मान लो दोस्तों 3 चीजें बताता हूं. 3 चीजें. वॉल्यूम का मतलब क्या है? मान लो कि कोई भी स्पेस, मान लो ये चाय है दोस्तों, ये कप है चाय का, तो इसके अंदर इसकी ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हो गई इसकी, इसे कहेंगे वॉल्यूम. ओके, ये कैविटी तो है, इसे कहेंगे वॉल्यूम. आर यू गेटिंग मी और नॉट? इसे कहेंगे दोस्तों वॉल्यूम. नाउ प्लीज पे अटेंशन. ये क्या कहता है
कि जो लंग्स की अरेंजमेंट है दोस्तों, लंग्स की अरेंजमेंट है कि इसमें थोरेसिक कैविटी में वो कुछ इस तरह से बनी है कि थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम चेंज हो गई तो लंग्स की वॉल्यूम चेंज हो जाएगी और पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। पर कुछ कंफ्यूजर मैं लिखना चाहूंगा जो आपको, शायद मैं जब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में गया था दोस्तों, तो मुझे यह बहुत कंफ्यूज होता था कि कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज मीन बाय प्लूरल कैविटी, व्हाट इज मीन बाय थोरेसिक कैविटी, व्हाट इज मीन बाय दोस्तों पल्मोनरी कैविटी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सबसे आउटर होगी दैट इज अ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी मैं आपको यह समझाता हूं। थोरेसिक कैविटी क्या है दोस्तों? अ कैविटी प्रेजेंट इन थोरैक्स। ये थोरेसिक कैविटी दोस्तों, अ कैविटी मींस अ स्पेस, अ कैविटी मींस अ हॉलो स्पेस होता है, कैविटी प्रेजेंट इन थोरैक्स, इन द थोरैक्स रीजन, इन द थोरैक्स रीजन, ओके। और ये थोरैक्स रीजन बोले तो ये रीजन है थोरैक्स रीजन, इसके अंदर जो कैविटी है उसे कहेंगे दोस्तों थोरेसिक कैविटी। और आपको पता है दैट इज वेंट्रली मींस आगे की साइड जो है उसे कहेंगे वेंट्रल साइड। इट इज बाउंडेड बाय स्टर्नम, स्टर्नम मींस वेंट्रल। डॉर्सली इट इज बाउंडेड बाय थोरेसिक वर्टिब्रा। ये वर्टिबल कॉलम है ना, उसमें 5 टाइप होते हैं। नेक में जो वर्टिब्रा है वो उसे कहेंगे सर्वाइकल। थोरैक्स में जो है उसे कहेंगे थोरेसिक वर्टिब्रा। अब्डोमेन में जो होते हैं उसे कहेंगे लंबर वर्टिब्रा। जो नीचे है उसे कहेंगे सैक्रम, और उसके भी नीचे माकड़हाड़ म्हणतात त्याला मराठीत, त्याला म्हणायचं कॉकिक्स और कॉकेजियल वर्टिब्रा। 5 टाइप की वर्टिब्रा है, सर्वाइकल, सर्वाइकल, थोरॅसिक, सर्वाइकल, थोरॅसिक, लंबार, सॅक्रम मी दाखवू शकत नाही, समजा इथं खाली सॅक्रम आहे आणि त्याच्या खाली कॉकिक्स आहे। तर हे जे थोरॅसिक वर्टिब्रे आहेत 12 असतात। किती नंबर त्यांचे? देयर आर 12 thoracic vertebrae and they form dorsal part or dorsal boundary of thoracic cavity, and lateral boundary of thoracic cavity is formed by दोस्तों ribs. lateral boundary of thoracic cavity is formed by ribs. तो अपने को इसे कहते हैं टोपोग्राफिकल एनाटॉमी। टोपोग्राफिकल में सरफेस एनाटॉमी। वेंट्रल साइड पे दोस्तों, वेंट्रल साइड पे स्टर्नम, लैटरल साइड पे क्या है? रिब्स, और डॉर्सल साइड पे है दैट इज थोरेसिक वर्टिब्रे, थोरेसिक कैविटी के। और जो लोअर साइड पे होता है डायफ्राम, ये मैंने कल दिखाया था। इस थोरेसिक कैविटी के बाद दोस्तों और एक कैविटी आती है जिसका नाम है प्लूरल कैविटी, जिसका नाम है प्लूरल कैविटी। डोंट गेट कंफ्यूज, सभी कंफ्यूजन का हल है। और ये प्लूरल कैविटी क्या है दोस्तों? इट इज अ कैविटी प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल एंड विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, अ कैविटी प्रेजेंट बिटवीन, बी ऑब्लिक डब्ल्यू म्हणजे बिटवीन दोस्तों, बिटवीन पैराइटल एंड विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन एंड विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, दोन प्लूरल मेम्ब्रेन आहेत, पैराइटल एंड विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। दिस आर द मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स। इसे कहते हैं दोस्तों प्लूरल कैविटी। एंड दैट प्लूरल कैविटी इट कंटेन प्लूरल फ्लूइड। इसमें क्या होता है दोस्तों? इट कंटेन प्लूरल फ्लूइड, एमसीक्यू, इट कंटेन प्लूरल फ्लूइड। विसरल कैविटी में क्या होगा? इट कंटेन दोस्तों प्लूरल फ्लूइड, इट कंटेन्स दैट इज प्लूरल फ्लूइड। ये है विसरल कैविटी, सॉरी प्लूरल फ्लूइड। ओके, दैट इज अ प्लूरल कैविटी। फिर दोस्तों आएगी दैट इज अ पल्मोनरी कैविटी। फिर क्या है? डोंट गेट कंफ्यूज, पल्मोनरी कैविटी, पल्मोनरी कैविटी, और इसे इंट्रा पल्मोनल कैविटी भी बोला जाता है। अ कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स, अ कैविटी प्रेजेंट विद इन द लंग्स, प्रेजेंट विद इन द लंग्स। और ये ऐसी एक नहीं है दोस्तों, बहुत सारे एलियोलाई मिलके ये बनी है। अ कैविटी प्रेजेंट, ओके, इनसाइड द लंग्स, इनसाइड द लंग्स, उसे कहते हैं दोस्तों पल्मोनरी कैविटी एज इट इज फॉर्म्ड बाय मेनी एलियोलाई। ये जो कैविटी है पल्मोनरी कैविटी दोस्तों, इट इज फॉर्म्ड बाय मेनी एलियोलाई। एलियोलाई क्या होता है दोस्तों? एयर सैक। इट इज फॉर्म्ड बाय मेनी एलियोलाई, मेनी alveoli, alveoli आर नथिंग बट दोस्तों एयर सैक, याद रखो एमसीक्यू। और इसमें क्या होगा? पल्मोनरी में कैविटी में क्या होता है दोस्तों? इट कंटेन्स दोस्तों, इट कंटेन्स एयर। इसमें है एयर, ऑल इंडिया रैंक 1, इसमें है दोस्तों एयर।
पल्मोनरी कैविटी में, प्लूरल कैविटी में क्या है, प्लूरल फ्लूइड, और थोरेसिक कैविटी में क्या है, लंग्स। दोस्तों थोरेसिक कैविटी में क्या होंगे, इट कंटेन लंग्स, इट कंटेन दोस्तों दो चीजें, इट कंटेन पेयर ऑफ लंग्स, पेयर ऑफ लंग, पेयर ऑफ लंग्स एंड हार्ट। दो इंपॉर्टेंट चीजें, पेयर ऑफ लंग्स एंड हार्ट, पेयर ऑफ लंग्स दोस्तों हार्ट, ये चीजें होगी किसमें, प्लूरल थोरेसिक कैविटी, प्लूरल कैविटी, पल्मोनरी कैविटी। अब थोड़ा सा क्लियर है, नाउ प्लीज पे अटेंशन, अब थोड़ा सा क्लियर है, अब थोड़ा सा क्लियर है। अभी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं, डायग्रामेटिकली बनाता हूं। होता क्या है, होता क्या है, हम डील कर रहे हैं इस थोरेसिक कैविटी और ये पल्मोनरी कैविटी के बीच में। थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम चेंज हो गई, कम ज्यादा हो गई, तो पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम भी कम ज्यादा हो सकती है। फिर से डील करते हैं, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाते हैं, जब तक समझेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाता हूं दोस्तों, मान लो ये पूरी है, ये है अपनी थोरेसिक कैविटी, मान लो ये है थोरेसिक कैविटी, ओके, ये है थोरेसिक कैविटी, मान लो ये उसके बाउंड्रीज है नाउ, और बीच में मान लो दोस्तों ये है अपना, ये पूरी थोरेसिक कैविटी, ये पूरी, बीच में मान लो यहां पे है अपना लंग्स, यहां पे क्या है अपना लंग्स, ये है अपना लंग्स, दो होते मैं एक ही निकाल रहा हूं, ये है अपना लंग्स। नाउ मेरे पास दो कैविटीज है, मेरे पास दो कैविटीज है, एक है दोस्तों थोरेसिक कैविटी और एक है पल्मोनरी कैविटी। आर यू गेटिंग मी और नॉट, थोरेसिक कैविटी, पल्मोनरी कैविटी। नाउ वेयर इज अ प्लूरल कैविटी, नाउ प्लूरल कैविटी इन्हीं में एक सब टाइप होता है, इन्हीं का एक पार्ट है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। प्लूरल कैविटी का कॉन्सेप्ट समझ लो, प्लूरल कैविटी। नाउ लंग्स के दो मेम्ब्रेन है लंग्स के अराउंड दोस्तों, तो ये जो है, ये जो होगा, जो लंग्स के अराउंड होता है एग्जैक्टली इसे कहते हैं दोस्तों विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो विसरल ऑर्गन के अराउंड है, इसे कहेंगे विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, याद रखो, इसे कहेंगे विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। और दोस्तों जो, याद रखो, जो मैं वही कलर यूज करता हूं, which lining the inner wall of thorax, इसे कहेंगे दोस्तों दैट इज अ parietal pleural membrane, इसे कहेंगे parietal pleural membrane। अच्छा, parietal pleural membrane, इसे क्या बोलेंगे, ये है दोस्तों parietal pleural membrane, ओके, ये है parietal pleural membrane, समझा। अभी ये कौन सी कैविटी हो गई दोस्तों, ये कौन सी कैविटी हो गई, ये बीच में ये हो गई प्लूरल कैविटी, इतनी ही, देखो ये मैंने बहुत ज्यादा निकाली है पर इतना नहीं होता है। सबसे बड़ी कैविटी है, सबसे बड़ी ये वाली, सबसे बड़ी वो है थोरेसिक कैविटी, उसके अंदर लंग्स। फिर दोस्तों लंग्स के अंदर जो कैविटी है वो है दैट इज अ, लंग्स के अंदर जो कैविटी है पल्मोनरी कैविटी। तो थोड़ा सा प्लूरल कैविटी को थोड़ा सा बाजू में रखते हैं दोस्तों, पर याद रखो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, प्लूरल कैविटी को थोड़ा सा बाजू में रखेंगे। और ये एयर टाइट चेंबर है, ये जो थोरेसिक कैविटी है दोस्तों, थोरेसिक कैविटी, ये एयर टाइट चेंबर है, मतलब एयर टाइट चेंबर है, मतलब ना एयर अंदर जाएगी ना बाहर, एयर टाइट चेंबर है, सीधा लंग्स में जा सकती है पर इसमें नहीं, इसमें गया तो निमोथोरैक्स होता है, लंग्स में जा सकती है सीधा पर इसमें नहीं जाएगी। ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दिस कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस, दिस कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस, मान लो डायरेक्टली ये है ट्रकिया, मान लो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो हवा ऊपर से नीचे लंग्स में डायरेक्ट पल्मोनरी कैविटी में जाएगी, यहां लीक नहीं होती है, तो इसलिए कहा जाता है इट इज अ एयर टाइट चेंबर। ये जो अंदर वाली कैविटी है दोस्तों, इसे कहेंगे, ये जो है दैट इज अ पल्मोनरी कैविटी, पल्मोनरी कैविटी, अ कैविटी विद इन द लंग्स, कैविटी विद इन द लंग्स, और थोरेसिक कैविटी, कैविटी विद इन द थोरैक्स। और बीच में दोनों के एक स्पेस होता है, ये मैंने बहुत ज्यादा दिखा है, एक्चुअली इतना नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लूरल कैविटी। आर यू गेटिंग मी और नॉट, ओके। विसरल ऑर्गन म्हणजे जे मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लाइक स्टमक, लिवर, लंग्स, ओके, इन्हें विसरल ऑर्गन कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन्हें विसरल ऑर्गन कहा जाता है। ये क्लियर है, ये क्लियर है दोस्तों। तो ये क्या है, ये है पल्मोनरी कैविटी। नाउ
यहाँ पे दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है, नाउ याद रखो, दिस इज एन, ये है दोस्तों पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या है? पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन है ये, पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन विच इज लाइनिंग टू द, कहाँ लाइन कर रही है दोस्तों? थोरेसिक वॉल को लाइन कर रही है। और ये है बीच में दोस्तों, दैट इज अ विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। नाउ प्लीज पे अटेंशन, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन विच इज लाइनिंग दोस्तों द वॉल ऑफ लंग्स और सरफेस ऑफ लंग। और बीच में एक कैविटी है जिसका नाम है दैट इज अ प्लूरल कैविटी। बीच में, दोनों के बीच में एक कैविटी होती है, पैराइटल और विसरल के, पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन और विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, इसका नाम है दोस्तों दैट इज अ प्लूरल कैविटी। समझ में आ रहा है या नहीं? आप बोलेंगे सर प्लूरल कैविटी और थोरेसिक कैविटी तो सेम दिख रहे हैं। नहीं, ये टोटल, ये इतना ही पार्ट प्लूरल कैविटी का है, बाकी ये टोटल कैविटी थोरेसिक कैविटी है। और उसके अंदर होगा लंग्स। ये कौन सा ऑर्गन है दोस्तों? ये है लंग्स। ये कौन सा ऑर्गन है? दिस इज एन लंग्स। ये क्या है? टोटल। ये क्या है दोस्तों? दिस इज एन थोरैक्स। ये क्या है? दिस इज थोरैक्स है ये। उसके अंदर जो कैविटी है थोरेसिक कैविटी। नाउ ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम अगर कम होती है तो लंग्स की वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ती है तो लंग्स की वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं वापस आ जाऊंगा, रुक जाओ, आगे बढ़ते हैं। सो कहां है दोस्तों? मान लो कि ये है, नॉर्मली ऐसा देखेंगे, नॉर्मली मान लो, नॉर्मली एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहे हैं हम। ये है थोरेसिक कैविटी और उसके अंदर है दोस्तों दैट इज अ, ये है उसके अंदर लंग्स, दैट इज अ पल्मोनरी कैविटी। समझा? ये है थोरेसिक कैविटी और ये है पल्मोनरी कैविटी। नाउ व्हाट इज दिस? ये है दोस्तों पल्मोनरी कैविटी। पल्मोनरी कैविटी, हम इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, इसकी साइज, वॉल्यूम यहाँ पे साइज है, कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो हमें ये थोरेसिक कैविटी जो है इसकी वॉल्यूम कम ज्यादा करनी पड़ती है। तो ऑटोमेटिकली लंग्स की वॉल्यूम कम ज्यादा होगी। और थोरेसिक कैविटी की जो लाइनिंग है, बाउंड्रीज है, वो दीज आर फॉर्म्ड बाय दोस्तों रिब्स एंड स्टर्नम, और नीचे से डायफ्राम। तो ये रिब्स और स्टर्नम की अगर मूवमेंट होती है, डायफ्राम की अगर मूवमेंट होती है, तो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम चेंज होगी। नो प्लीज पे अटेंशन, लाइन ये है, लाइन ये है दोस्तों, दैट इज, यहां पे लिखता हूं, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम और साइज, बोलो चेंज इन वॉल्यूम और साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी, चेंज इन वॉल्यूम एंड साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी, L oblique T means lead to change in volume of और size, volume of दोस्तों lungs या फिर volume of pulmonary cavity। और सिमिलर चेंज होता है। सिमिलर मीन्स अगर इंक्रीज होती तो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होती तो डिक्रीज होगी। दूसरी लाइन यहां पे लिखता हूं दोस्तों, और लाइन कुछ इस तरह से है दोस्तों, दैट इज इंक्रीज इन volume of thoracic cavity, increase in volume of thoracic cavity। अगर thoracic cavity की वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो लीड टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ pulmonary cavity और lungs। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ pulmonary cavity means lungs, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ दोस्तों pulmonary cavity की भी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ pulmonary cavity, increase in the volume of pulmonary cavity और lungs, यानी lungs यानी pulmonary cavity। फॉर एग्जाम्पल अगर डायग्राम में दिखाना है तो कुछ ऐसा दिखेगा दोस्तों, कुछ ऐसा। मान लो ये थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है, ओके, तो ऑटोमेटिकली जो लंग्स की वॉल्यूम है दोस्तों वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सीधे यहाँ पे क्या है, ये व्हाट इज दिस, ये क्या है दोस्तों? यहाँ पे दैट इज इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। उसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पे क्या हुआ? देयर इज अ, यहाँ पे क्या हुआ? देयर इज अगेन इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ
पल्मोनरी कैविटी, समझे आप? पल्मोनरी कैविटी ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नंबर 1 पॉइंट, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, ये ऑटोमेटिकली होता है। ओके, ये क्लियर है? आगे बढ़ते, रुक जाओ, ये ऑटोमेटिकली होता है। फिर दोस्तों दैट इज, और एक लाइन है, सपोज मान लो कि डिक्रीज इन, मान लो डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity, decrease in volume of thoracic cavity, okay, lead to decrease in volume of pulmonary cavity, pulmonary cavity decrease in volume of pulmonary cavity, इसकी भी वॉल्यूम कम हो जाएगी, और लंग्स की भी वॉल्यूम कम, पल्मोनरी कैविटी लंग्स की भी वॉल्यूम कम हो जाएगी, या फिर लंग्स की वॉल्यूम साइज कम हो जाएगी। ओके, और ये हर इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन में ऐसा ही होता है दोस्तों। मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम कम हो गई है। ओके, तो बीच में ये जो लंग्स की वॉल्यूम है दोस्तों, दिस इज ऑल्सो डिक्रीज्ड। यहाँ पे क्या है, दैट इज डिक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity और thoracic cavity lead to, उसने क्या किया दोस्तों, that lead to decrease volume of lungs, volume of pulmonary cavity, are you getting me or not? तो अभी ये लाइन में, ये जो दो इतना एक्सप्लेनेशन के बाद अभी लाइन बोलता हूं, the anatomical setup of lungs in thoracic cavity is such that a small change in the volume of thoracic cavity lead to similar changes in the size of lungs or volume of lungs or volume of pulmonary cavity, and this setup is essential for breathing because we cannot directly change the volume of pulmonary cavity. pulmonary lung ची वॉल्यूम आपण चेंज करू शकत नाहीत, आपल्याला thoracic cavity ची वॉल्यूम चेंज करता येते. ओके, विथ द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग. अब क्लियर है? अब थोड़ा सा क्लियर है? ओके, आता क्लियर आहे का? लक्षात द्या, आता क्लियर आहे बऱ्याच गोष्टी. दोन कॅव्हिटी आहेत, कॅव्हिटीत पिशीत पिशी. तुम्हाला ते इंदुरीकर महाराजांचं कीर्तन माहिती का नाही, पिशीत पिशी? ते म्हातारा असतं एक, आणि त्याचा मुलगा आणि सून असते. त्या म्हाताऱ्याने काय केलं असते, पिशीत पिशी म्हणजे पिशवीत पिशवी असं करून काहीतरी चिल्लर ती ठेवलेली असते. त्याला वाटतं काहीतरी खूप मोठं सोनं नाणंच ठेवलेलं, माहित असेल सगळ्यांना, है ना? तसं हे पिशीत पिशी कशात काय आहे हे माहित पाहिजे. ओके, डन, क्लियर है? ये क्लियर होगा? मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि थोरेसिक कैविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पल्मोनरी कैविटी, बोल सकते हैं. समझ में आया? तो ये जो हमें जो दिख रही है वो थोरेसिक कैविटी. हमें लंग्स दिख रहे हैं क्या? नहीं. हमें लंग्स दिख रहे हैं क्या? नहीं. तो जो भी दोस्तों ये जो फास्फूस है, इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन, ब्रीदिंग, एक्चुअली हम क्या चेंज कर रहे हैं? हम डायरेक्टली क्या चेंज कर रहे हैं? हम वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी चेंज कर रहे हैं. ओके, हम वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी चेंज कर रहे हैं. तो दोस्तों ये क्यों चेंज हो रही है? और थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम चेंज करने से लंग्स की वॉल्यूम क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि लंग्स इज इलास्टिक ऑर्गन. लंग्स कैसा है? इलास्टिक ऑर्गन है. इलास्टिक ऑर्गन है, लक्षात ठेवा. लंग्स इलास्टिक ऑर्गन है. थोरेसिक कैविटीची वॉल्यूम कमी झाली, लंग्सची कमी होईल, वाढली तर लंग्स पण वाढेल. आता तुम्हाला एक प्रश्न है माझा, अभी इतना बोलने के बाद आपके सामने एक क्वेश्चन है. दो प्रोसेस होते हैं, याद रखो. थोरेसिक कैविटी में होता है लंग्स, पल्मोनरी में क्या, हार्ट थोरेसिक कैविटी में होगा बेटा. पल्मोनरी कैविटी तो लंग्स के अंदर है बेटा, लंग्स के अंदर है. ओके, हार्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी में होगा, हार्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी में होगा. ओके ओके, समझा नहीं आपको? इज दैट क्लियर? मान लो ये क्वेश्चन नहीं समझा है आपको. मान लो कि ये है थोरेसिक कैविटी, इसके अंदर दो लंग्स है बेटा, इसके अंदर दो लंग्स है. मान लो ये है ट्रकिया, ये है प्राइमरी ब्रोंकस, दिस इज एन वन लंग. मान लो दिस इज एन वन लंग एंड दिस इज दोस्तों अनदर लंग्स. और ये तो ये यहाँ पे हो गया अपना हार्ट.
यहाँ पे हो गया अपना हार्ट, मान लो ये है एच, हार्ट, समझे? ये हो गया अपना हार्ट एच, ये हो गया अपना हार्ट। तो दोस्तों ये क्या है? ये है थोरेसिक कैविटी, और थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या है? लंग्स। ओके, थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या है? लंग्स। मान लो ये क्या है? दिस इज दोस्तों राइट लंग, राइट लंग। ये क्या है? लेफ्ट लंग। ये क्या है दोस्तों? व्हाट इज दिस? ये है हार्ट। ये क्या है? ये है हार्ट। और ये कौन सी कैविटी बोलो? ये कौन सी कैविटी है? दिस इज दोस्तों थोरेसिक कैविटी। यहाँ पे पल्मोनरी प्लूरल कैविटी भी आएगी, पर मैं उसकी बात नहीं करूंगा। ये कौन सी कैविटी है बोलो? ये जो पूरी कैविटी है जिसमें ये दोनों है दोस्तों, ये है थोरेसिक कैविटी। उसमें लंग्स और हार्ट है। और लंग्स के अंदर कौन सी कैविटी है? लंग्स के अंदर कौन सी कैविटी होगी? चलो बोलो, पल्मोनरी कैविटी। पल्मोनरी कैविटी लंग्स के अंदर, समझा? इज दैट क्लियर? दो कैविटी के बारे में सोचो, और यहाँ पे विसरल प्लूरा थोरेसिक कैविटी के नजदीक पैराइटल प्लूरा, और यहाँ पे एक बीच में एक छोटी सी कैविटी होती है जिसका नाम है प्लूरल कैविटी। अब क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपसे मेरा एक सवाल था। ओके, आपसे मेरा एक सवाल है, और सवाल ये है, कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट? पीयूष ले रहा है ना? पीयूष, पीयूष, नाउ प्लीज पे अटेंशन। वॉलंटरी मोमेंट है ये सब, प्लीज पे अटेंशन। ओके, मैं बताता हूं आपको। ओके, मैं बताता हूं एक्चुअली ये मैं बताता हूं, जस्ट वेट। मेरा आपसे सवाल है, इंस्पिरेशन मीन्स इनहेलेशन ऑफ एयर, एक्सपिरेशन मीन्स एक्सहेलेशन ऑफ एयर। तो मेरा आपसे सवाल है, what happened to the volume of thoracic cavity during inspiration? Will it decrease or will it increase? What happened to the volume of thoracic cavity during inspiration? Will it increase or decrease? What will happen? What will happen? Increase or decrease? बहुत ही बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। उदय, नम्रता, बहुत बढ़िया। ओके, और कुछ लोग बोल रहे हैं डिक्रीज हो जाएगी। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो दोस्तों आप क्या करने के, आपके चेस्ट के ऊपर अपना हाथ रखो और इंस्पिरेशन करो। क्या लग रहा है? ये जो चेस्ट थोड़ा ऊपर आ रहा है या नीचे जा रहा है? क्या हो रहा है? ऊपर आ रहा है, मींस वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। इंस्पिरेशन के दरमियान वॉल्यूम इंक्रीज होती है, और एक्सपिरेशन के दरमियान थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज होती है। और हम बात करें दोस्तों, वी आर डीलिंग विद टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। वी आर डीलिंग विद टॉपिक दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये और एक है इसमें, ये समझ गया, बाकी सब समझ आएगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कैसे पॉसिबल है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे पॉसिबल है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और नेचर ने इसे ऑटोमेटिक बनाया है। अगर ये हमारे हाथ में होता तो लोग सुबह उठते ही कितने लोग मर जाते क्या पता। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है क्या दोस्तों? तो बेसिकली व्हाट इज मीन बाय ब्रीदिंग? ब्रीदिंग ऑफ एक ब्रीदिंग मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। नाउ व्हाट इज मीन बाय ब्रीदिंग मैंने बोला है दोस्तों, और उसकी बात करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय मैकेनिकल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? व्हाट इज मीन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज आल्सो कॉल्ड एज दोस्तों, ब्रीदिंग इज आल्सो कॉल्ड एज अ पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का मतलब क्या है? लोगों को यह लगता है कि वेंटिलेशन का मतलब सनलाइट अंदर आना, गलत। वेंटिलेशन का मतलब होता है एयर अंदर आना। घर में अपन बोलते हैं इस रूम का वेंटिलेशन अच्छा है, मींस इसलिए इसमें सनलाइट अच्छा है, नहीं, उसमें एयर का फ्लो बहुत अच्छा है, एयर अंदर आ सकती है। और हमेशा याद रखो कि वेंटिलेशन अपोजिट डायरेक्शन में होना है। दरवाजा और खिड़की, डोर और विंडो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, ताकि अच्छा वेंटिलेशन होगा। यह है आपको सिलेबस एमबीबीएस थर्ड ईयर में। टॉपिक का नाम है प्रिवेंट, और सब्जेक्ट का नाम है पीएसएम, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। रूम के वेंटिलेशन कैसा चाहिए? वेंटिलेशन मींस फ्लो ऑफ एयर। सो अगर वो लंग्स में हो रहा है तो इसलिए पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसका तीसरा नाम है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एमसीक्यू, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और तीनों का डेफिनेशन क्या है? इट इज एन, याद रखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन दोस्तों लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस?
ब्रीदिंग ये क्या है दोस्तों? ब्रीदिंग क्या है दोस्तों? इट इज exchange of gases. It is exchange of gases. It is an exchange of gases between lungs and atmosphere. इसे कहेंगे दोस्तों ब्रीदिंग। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, इसे कहते हैं ब्रीदिंग। उसे कहेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन, उसे कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नाउ प्लीज पे अटेंशन। और इस ब्रीदिंग के दो इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। इस ब्रीदिंग के दो इंपॉर्टेंट हिस्से दोस्तों, एक है क्या है? इंस्पिरेशन, और दूसरा होगा एक्सपिरेशन। ये जो ब्रीदिंग है इट कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, एक है इंस्पिरेशन, दैट इज इनहेलेशन ऑफ एयर। इंस्पिरेशन मींस दैट इज इनहेलेशन ऑफ एयर, बाबा रामदेव। एक्सपिरेशन, तो ब्रीदिंग के दो हिस्से दोस्तों, दैट इज इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय इंस्पिरेशन? व्हाट इज मीन बाय, एक प्रोसेस है दोस्तों। व्हाट इज मीन बाय इंस्पिरेशन? व्हाट इज मीन बाय एक्सपिरेशन? Inhalation of atmospheric air is the inspiration, or exhalation of alveolar air, or release of alveolar air is released out through the expiration. मैं अलग अलग डेफिनेशन बताता हूं। ये जो इंस्पिरेशन है दोस्तों, याद रखो ये एक्टिव प्रोसेस है। एमसीक्यू, दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये एक्टिव प्रोसेस है, हमें करना पड़ता है। एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, ये हो जाता है। इज अ पैसिव प्रोसेस, याद रखो पैसिव प्रोसेस है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस। नाउ व्हाट इज मीन बाय इंस्पिरेशन दोस्तों? इट इज एन inhalation of that is atmospheric air। जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसको अंदर लेना, इसे कहते हैं दोस्तों इंस्पिरेशन। और एक्सपिरेशन क्या है? एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में जो बाहर फेंकना। एक्सहेलेशन ऑफ अल्वेओलार एयर। लंग्स में क्या है? एयर सैक, उनका नाम है अल्वेओलार। उनमें जो एयर होती है उसे कहते हैं अल्वेओलार एयर। इसे कहते हैं दोस्तों एक्सपिरेशन, इसे कहेंगे एक्सपिरेशन। प्लीज पे अटेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो होता है, जो इंस्पिरेशन है दोस्तों, इंस्पिरेशन में क्या होता है? इन इंस्पिरेशन याद रखो, इन इंस्पिरेशन दूसरे लैंग्वेज में एटमॉस्फेरिक जो एयर है इज ड्रॉन इन। एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन मतलब अंदर लेते हैं। ड्रॉन इन, उसको अंदर ले लिया। और इन एक्सपिरेशन में क्या हुआ? एनसीईआरटी क्या कहती है? व्हाट हैपन इन एक्सपिरेशन? अल्वेओलार एयर इज रिलीज्ड आउट। इन एक्सपिरेशन दोस्तों, दैट इज अल्वेओलार एयर इज रिलीज्ड आउट, वो बाहर फेंकी जाएगी। अल्वेओलार एयर इज रिलीज्ड आउट। ये है दोस्तों दैट इज अ एक्सपिरेशन, इसे कहेंगे एक्सपिरेशन। ये याद रखो। ओके, इनमें क्या है? इंस्पिरेशन में और कुछ बातें बोलो इंस्पिरेशन के बारे में। यहां पे दोस्तों इंस्पिरेशन में क्या है? दैट इज जो फ्रेश एयर है, फ्रेश एयर। ओके, फ्रेश एयर दोस्तों इंटर द लंग्स। फ्रेश एयर इंटर द लंग्स, जो अच्छी एयर है जिसमें ऑक्सीजन है, इंटर द लंग्स इन इंस्पिरेशन। और यहाँ पे दोस्तों दैट फाउल एयर व्हिच कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ओ सॉरी, फाउल एयर व्हिच containing CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें CO2 है दोस्तों, फाउल एयर ओके इज एक्सपेल्ड। ये भी शब्द यूज करते हैं, एक्सपेल्ड, हर एक शब्द यूज कर रहा हूं। एक्सपेल्ड ओके फ्रॉम द लंग्स, वो लंग्स से बाहर जा रही, फ्रॉम द लंग्स और रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर। इसे कहते हैं एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन। और ये होता रहता है, ये सांसें चलती रहती है दोस्त। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन याद रखो, बेसिक चीज है। और बात करेंगे अब ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता क्यों है। What is the mechanism behind the inspiration or expiration? Okay, what are the different concepts which lead to the inspiration? ये हमेशा याद रखो। So ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों,
that is entry of air, okay, into the lungs and entry of air into and out of the lungs. ये क्यों होता है? इसके पीछे कुछ मैकेनिज्म है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? Why there is a movement of air into and out of the lungs? Why it is carried out by? ये क्यों होता है दोस्तों? याद रखो, यहाँ पे क्या रहा है, इंस्पिरेशन में देयर इज अ मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स, एक्सपिरेशन में मूवमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स. ये क्यों हो रहा है दोस्तों? बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट. नया शब्द आया है, प्रेशर ग्रेडियंट. समझ लेते हैं. नाउ प्लीज पे अटेंशन, आगे बढ़ते हैं. ओके, कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट? ओके, कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ एयर नहीं नंदिनी बेटा, उसे प्रेशर ग्रेडियंट बोलेंगे. कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट? पीयूष. पीयूष बेटा कहां पे है? पीयूष, पीयूष काथार, कहां से हो बेटा? पीयूष का प्रणीति काथार आहे तू. ओके, औरंगाबाद, बहुत बढ़िया. प्लीज गिव अस टाइम टू टेक स्क्रीनशॉट. मैं आपको आयुष ये रिवाइज करने वाला हूं, तब आप स्क्रीनशॉट ले लो. आप टेंशन मत ले लो. या फिर फास्ट हो रहा है, थोड़ा सा स्लो करूं, स्पीड स्लो करूं या फिर फास्ट? स्लो करूं, हाँ स्लो. एक्सपेल आउट फ्रॉम द लंग्स. स्लो. ओके, थोड़ा सा स्लो करते हैं, थोड़ा सा. ओके, थोड़ा सा स्लो करते हैं. कर दिया, थोड़ा सा स्लो. नाउ प्लीज पे अटेंशन. ये क्लियर है? ये ब्रीदिंग के 3 नाम याद रखो. ब्रीदिंग के 3 नाम दोस्तों. पल्मोनरी वेंटिलेशन. वेंटिलेशन का मतलब आपको पता चला, देयर इज अ इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ एयर, इसे कहेंगे वेंटिलेशन. और अगर ये लंग्स में हो रहा है तो पल्मोनरी वेंटिलेशन. क्लियर है? क्लियर है. नाउ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मींस ये रेस्पिरेशन एटमॉस्फेयर के साथ हो रहा है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पे हो रहा है? एटमॉस्फेयर के साथ. इंटरनल रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या है? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन? इंटरनल रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन. क्या बात है वेदिका, नंदिनी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया. विधि, श्रेया, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर हो रहा है इसलिए इंटरनल रेस्पिरेशन. एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स मींस लंग्स से बाहर फेंकना. फाउल एयर जिसमें CO2 इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, इज एक्सपेल्ड आउट, ऐसा लिखेंगे. इट इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द ईयर हो गया, ये फ्रॉम द लंग्स चाहिए, फ्रॉम द लंग्स. थैंक यू. ये क्लियर है? ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. ओके, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं. नाउ मान लो अभी हम प्रेशर की बात करें. प्रेशर 2 चेंबर है, मान लो 2 चेंबर है. यहां पे एक चेंबर है, मान लो दिस इज 1 चेंबर. दिस इज एन 1 चेंबर दोस्तों. ओके, और ये दूसरा चेंबर है. ऐसे 2 चेंबर है. चेंबर ए और चेंबर बी. चेंबर ए और चेंबर बी. ओके, और इस चेंबर में है दोस्तों, इस चेंबर में है एयर. इस चेंबर में क्या है एयर. इस चेंबर में है मान लो एयर. मान लो इस चेंबर में क्या है? एयर है. इस चेंबर में है एयर. इस चेंबर में है एयर. और एयर का एक प्रेशर होता है, पता है या नहीं? दिस इज एन एयर विथ हाई प्रेशर. ये जो चेंबर है, चेंबर ए में दोस्तों, यहाँ पे हाई प्रेशर है. चेंबर ए है दोस्तों. दिस इज एन एयर विथ हाई प्रेशर. दिस इज एन एयर विथ दोस्तों हाई प्रेशर. दिस इज एन एयर विथ हाई प्रेशर इन चेंबर ए. और दिस इज एन एयर विथ लो प्रेशर. समझा? ये लो प्रेशर है. समझा आप? समझे या नहीं? ओके दोस्तों, समझे या नहीं? नाउ प्लीज पे अटेंशन. तो बोलो एयर विथ हाई प्रेशर, एयर विथ लो प्रेशर. सो व्हाट इज मीन बाय प्रेशर ग्रेडियंट? ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस. अब आपको ग्रेड मिल रहा है स्कूल में, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड. तो मार्क्स में जितना डिफरेंस उतना ग्रेड होता है. ग्रेडिएशन
ओके, ग्रेडिएशन मीन्स डिफरेंस इन समथिंग। तो अगर प्रेशर ग्रेडियंट है तो देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट है या नहीं? इज देयर प्रेशर ग्रेडियंट? सो दोस्तों, व्हाट इज मीन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट? मैं समझाना चाहूंगा आपको। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब ये होता है दोस्तों, अ डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ टू सिस्टम। प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स दोस्तों, प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू चेंबर। अगर यहां पे लिखेंगे तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन दोस्तों बिटवीन टू पॉइंट्स, इसे कहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। समझे आप? व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट? डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स, इसे कहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। और एक नेचुरल लॉ है फिजिक्स का और नेचर का, एयर विल फ्लो फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर, यस और नो? एयर विल फ्लो फ्रॉम दोस्तों लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर, ट्रू और फॉल्स? ओके, ट्रू और फॉल्स? ये फॉल्स है, ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या फिर लॉ है नेचर का? व्हाट इज द लॉ ऑफ नेचर? क्या है नेचर का लॉ? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द लॉ ऑफ नेचर? कैसा फ्लो होगा एयर? एयर विल फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, एमसीक्यू। ये जिसको समझ में आया उसको सब समझ में आएगा। एयर विल फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर। आपको सोचना है, वही टीचर है जो स्टूडेंट को सोचने पे मजबूर करता है, क्योंकि जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा दिमाग यूटिलाइज होगा और उतना ज्यादा स्मार्ट बनोगे। और जस्ट कॉपी पेस्ट करोगे, मैं जहां पे बोर्ड पे जो लिख रहा हूं उसको रटने की कोशिश करोगे तो डम बन के रह जाओगे। सोचो, मैं आपसे इसके बाद एक सवाल पूछने वाला हूं। सो एयर विल फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ऑलवेज एंड ऑलवेज। हमेशा एयर जो है दोस्तों हायर प्रेशर की तरफ से लोअर प्रेशर की तरफ मूव होती है। ये लॉ है। एयर विल फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। सो अभी द मूवमेंट ऑफ एयर into the lungs, into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between atmosphere and lungs. ये क्लियर है? अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एयर कैसे फ्लो हो जाएगी? एयर विल मूव फ्रॉम दोस्तों, दैट इज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। दिस इज द मूवमेंट ऑफ एयर। ये क्या है दोस्तों? दिस इज द मूवमेंट ऑफ एयर। ये लाइन इंडिकेट कर रही है, दैट इज मूवमेंट ऑफ एयर। एयर विल मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ये क्लियर है? बरोबर आहे, हे क्लियर आहे। बलूनचं एक्झाम्पल बघा तुम्ही, ते बरोबर आहे। कशाचं बी एक्झाम्पल बघू शकता, लक्षात ठेवा। सायकलला हवा मारली असेल ना लहानपणी, सायकलला हवा मारली का नाही? लहानपणी? यस। मग त्या पंप मध्ये प्रेशर जास्त आहे त्या टायर पेक्षा, म्हणून त्या पंपचं प्रेशर जास्त असल्यामुळे त्या पंप मधनं हवा टायर मध्ये, आणि कोणाच्या गाडीची सायकलची हवा सोडली का नाही लहानपणी? मजाक मध्ये कोणाच्या सायकलची हवा सोडली का नाही लहानपणी? ये पायी आलं लक्षात? तुम्ही तरी आता सायकल वगैरे तुम्हाला मजाक म्हणजे हे असेल, लक्षात ठेवा। मला तर सायकल पण नव्हती कधी, सायकल ही माझ्या लाईफ मध्ये आलीच नाही। डायरेक्ट मात्र मोटरसायकल आली, पल्सर 150। ज्यावेळेस माझा एमबीबीएस ला नंबर आला त्यावेळेस आलं लक्षात। माझं स्वप्नच होतं एमबीबीएस आणि पल्सर दोन्ही पण भेटलं, त्यासाठी मेहनत करावी लागते। असो, तर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, आणि सायकलच्या चाकाची जर हवा सोडली तर परत त्या चाकामधनं म्हणजे त्या टायर मधनं हवा बाहेर येते, कारण की टायर मध्ये हवा जास्त, प्रेशर जास्त आहे। समजतंय का? ओके, आम्ही नाही, बरं ठीक आहे। आता जरा लक्ष द्या। सो मुवमेंट ऑफ एयर, आता लास्ट पॉइंट बोलतो आणि तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो आणि सोडून देतो। लक्षात ठेवा, एक लाइन बोलतो, दैट इज दोस्तों, मूवमेंट ऑफ एयर into movement of air into and out of lungs, म्हणजे into the lungs or out of the lungs, movement of air into
एंड आउट ऑफ लंग्स इज कैरिड आउट बाय, ये पॉसिबल क्यों है, ये कैरिड आउट बाय जनरेटिंग और बाय क्रिएटिंग, यहाँ पे इंसर्ट का शब्द यूज किया है, बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट, बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द, किसके किसके बीच में, बिटवीन एटमॉस्फेरिक एयर एंड लंग्स, by creating a pressure gradient between दोस्तों atmospheric air and lungs, और lungs में जो air है, lung और air within the lungs, atmospheric air और lungs। तो मेरा आपसे ये सवाल है, what will happen to the during inspiration? इंस्पिरेशन के दरमियान क्या होता है दोस्तों, इंस्पिरेशन में क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? इंस्पिरेशन में क्या है, किसका प्रेशर ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक एयर और पल्मोनरी एयर का बिटवीन द लंग्स, और दोस्तों यहां पे लिखता हूं दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन पल्मोनरी एयर और अल्वेओलर एयर। पल्मोनरी एयर मींस लंग्स की एयर। तो व्हाट विल हैपन इन इंस्पिरेशन, किसका प्रेशर ज्यादा होगा, उसे कहते हैं, एक्चुअली शब्द यूज क्या है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। देयर इज अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन दोस्तों atmospheric pressure and intrapulmonary pressure. Atmospheric pressure, so there is a pressure gradient between atmospheric pressure or that is intrapulmonary pressure, IPP म्हणजे within the lungs वाला प्रेशर, intrapulmonary pressure। दो प्रेशर है हमारे पास, किसके, एयर के। तो इंस्पिरेशन में किसका प्रेशर ज्यादा होगा, एटमॉस्फेयर का क्या लंग्स का? ओके, किसका, एटमॉस्फेयर का लंग्स, एटमॉस्फेयर या लंग्स। इंस्पिरेशन में क्या होता है, बाहर की एयर अंदर जा रही है, तो किसका प्रेशर ज्यादा होगा, किसका प्रेशर ज्यादा होता है दोस्तों, एटमॉस्फेयर का। एमसीक्यू, इन इंस्पिरेशन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हायर देन दोस्तों दैट इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जिसको समझा वो उसकी नैया पार हो गई इस टॉपिक की। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होगा दोस्तों, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ दैट ईयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर will be higher, atmospheric pressure will be higher than the intrapulmonary pressure। तभी तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी, बराबर है कि नहीं। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर समझे, मींस प्रेशर विद इन द लंग्स। मैंने आपको कब वॉल्यूम से प्रेशर को चेंज किया आपको पता ही नहीं चला। हम बात कर रहे थे वॉल्यूम की, अब बात कर रहे प्रेशर की। अब इसके बाद बात करेंगे दोनों की, वॉल्यूम और प्रेशर की, याद रखो। नाउ व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। सो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या होता है दोस्तों, दैट एयर इज एक्सहेल्ड आउट। तो एक्सपिरेशन में क्या हो जाएगा, किसका प्रेशर ज्यादा होगा, ओके किसका प्रेशर ज्यादा होगा, लंग्स का। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसका, लंग्स में प्रेशर ज्यादा होगा। आईपीपी विल बी मोर, पर लिखेंगे ऐसा ही, तो लिखता हूं मैं ऐसा, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन दैट एटमॉस्फेरिक एयर। लिखने की एक स्टाइल है दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है विल बी लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, या फिर दूसरे लैंग्वेज में दैट इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक, तभी तो जाके वो हवा बाहर फेंकी जाएगी। और ये कौन करता है रे ऐसा, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसे, ये ऐसा कौन करता है, ये प्रेशर चेंज कौन कर रहा है, थोरैसिक कैविटी चेंज कर रही है। लंग्स में है क्या वो एबिलिटी, नहीं, थोरैसिक कैविटी कर रही है। और थोरैसिक कैविटी किससे बनी है, रिब्स और स्टर्नम और डायफ्राम से। तो ये रिब्स और स्टर्नम और डायफ्राम की जो मूवमेंट होगी, और रिब्स के जो मसल होते हैं दोस्तों, रिब्स के अंदर मसल होते हैं, आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं उन्हें, दो टाइप के मसल होते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, दैट लीड टू द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। फिर
पल्मोनरी वॉल्यूम की चेंज, पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम चेंज होती है। और आपको पता है वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बता देंगे। और डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की वजह से दोस्तों इंस्पिरेशन होता है, ये भी बता देंगे। टाइम हुआ है, रुकता हूं मैं। लंग्स नहीं है, लंग्स नहीं है, लंग्स के अंदर सिर्फ एयर जा रही है। ओके, हमें लगता है कि लंग्स खींच रहे हैं, नो डाउट, पर उसको खिंचवा कोई और रहा है। थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम चेंज हो रही है, इसीलिए तो लंग्स की वॉल्यूम चेंज हो रही है। लंग्स डायरेक्टली वी कैन नॉट चेंज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, डायरेक्टली वी कैन नॉट चेंज द वॉल्यूम ऑफ, जैसे बलून की वॉल्यूम हम चेंज कर सकते हैं। जो बलून है उसके अंदर हवा डाल दी तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, हवा निकल दी तो बढ़ उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लंग्स हेवी ऑर्गन है दोस्तों, लंग्स आर हेवी ऑर्गन। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सपोज मान लो एक कोई तो भी हेवी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एयर है, हमने कितना भी एयर भरा तो उसका वॉल्यूम थोड़ी चेंज होने वाला है उतना ही रहने वाला है। पर अगर वो किसी दूसरे से अटैच है और उसकी वॉल्यूम कम ज्यादा होती है तो वैसे लंग्स की वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाएंगी। नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ प्लीज पे अटेंशन। हमने क्या देखा नाउ प्लीज आप ये भी ले सकते हो दोस्तों। हमने बात की कि एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स, एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट, तो दोस्तों यह है थोरैक्स, उसकी थोरैसिक कैविटी, यह है लंग्स, उसकी पल्मोनरी कैविटी, is such that the change in the volume of thoracic cavity lead to the similar change in the volume of pulmonary cavity, or that is lungs. And this setup is essential for breathing as we directly cannot change the volume of pulmonary cavity. फिर दूसरा देखा कि कंफ्यूजन है thoracic cavity, pulmonary cavity, pleural cavity, pulmonary cavity. thorax के अंदर जो cavity है उसे कहेंगे thoracic cavity which contain lungs and heart. Pleural cavity, a cavity present between parietal and visceral pleural membrane and which contain pleural fluid, and which pleural fluid prevent the friction of lungs or the thorax. Or pulmonary cavity, a cavity present inside the lungs and it is formed by many alveoli or air sac. It contains दोस्तों ऑल इंडिया रैंक 1। और ये है फिर अलग अलग कैविटी, थोरैसिक कैविटी नीचे पर, ये पल्मोनरी कैविटी है, ये थोरैसिक कैविटी है, और दोनों के बीच में थोड़ी सी प्लूरल कैविटी हो जाएगी। फिर देखा हमने कि दोस्तों थोरैसिक कैविटी, पल्मोनरी कैविटी, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी लीड टू द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी। सो इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी लीड टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी। देखो यहाँ पे पल्मोनरी कैविटी, थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हुई है तो पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। फिर हमने देखा कि डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी लीड टू डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी और लंग्स, तो दोनों वॉल्यूम डिक्रीज हुए। मैंने देखा ये थोरैसिक कैविटी है, उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लंग्स और हार्ट, और लंग्स के अंदर जो कैविटी इसका नाम है पल्मोनरी कैविटी। फिर हमने देखा दोस्तों कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मींस पल्मोनरी वेंटिलेशन मींस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, इसे कहते हैं ब्रीदिंग। इसके दो कंपोनेंट है, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस और एक्सपिरेशन इज पैसिव प्रोसेस। इंस्पिरेशन मींस इनहेलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर और एक्सपिरेशन मींस एक्सहेलेशन ऑफ alveolar air. In inspiration atmospheric air is drawn in, or in expiration alveolar air is released out. In inspiration fresh air enter the lungs, and in expiration foul air which contain carbon dioxide is expelled out from the lungs. फिर हमने देखा दोस्तों कि concept of pressure gradient. What is mean of pressure gradient? A difference of pressure between 2 points. और हमने देखा कि air will always flow from higher pressure to lower pressure, ये हमने देखा। और फिर हमने देखा लास्ट को दोस्तों, the movement of air into and out of the lungs is carried out by creating pressure gradient between atmospheric pressure and intrapulmonary pressure. So दोस्तों ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है कंपेयर टू इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है कंपेयर टू इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टाइम हो गया, थैंक यू सो मच, टाइम हो गया, रुकते हैं। आई नो दैट, ओके, आई नो दैट, रुकते हैं यहीं पे। ओके, एक्सपोर्ट पीडीएफ, ओके, EIB, that is breathing and exchange of gases, BEG 15/6, ठीक है, चलो
क्लिअर आहे? थांबूया. चला, काय डाऊट्स आहेत? मेरा डाऊट बोलो साक्षी बेटा. डाऊट काय सांगा प्लीज. एक्सप्लेन हाऊ इन्स्पिरेशन इज ऍक्टिव्ह प्रोसेस. सांगतो, येणार आहे टाइम. व्हॉट हॅपन व्हाईल यावनिंग, स्नीजिंग अँड हिकअप. सगळं सांगतो. यावनिंग काय असतं ते पण सांगतो, कामळ होतं. स्नीजिंग काय होतं ते पण सांगूया आणि हिकअप पण सांगूया. वेळ आहे त्याला, थांबा थोडस. तुम्हाला काही स्ट्रक्चर, मी जर म्हणलं की स्टिम्युलेशन ऑफ इरिटेशन ऑफ डायफ्राम कॉजेस हिकअप, ना व्हाट इज मीन बाय डायफ्राम? डायफ्राम क्या है? ओके. स्नीजिंग क्या होता है? स्नीजिंग क्या है? इरिटेशन ऑफ nasal epithelium that lead to the sneezing. Yawning क्या है दोस्तों? It is caused occur due to a low level of oxygen to the brain. तो इसलिए वो मुंह से भी ऑक्सीजन, माउथ से भी ऑक्सीजन लेता है, इसलिए यावनिंग. तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट होने दो ताकि आपको ये समझ में आए. लंग्स हॉलो है. यस प्लीज स्लो. स्लाइड नंबर 7 स्क्रीनशॉट प्लीज. मी सगळं पाठवतो तुम्हाला, टेन्शन नका घेऊ. तुम्हाला सगळं पाठवतो. आता डायरेक्ट स्क्रीनशॉट पाठवू शकतो आपण डायरेक्ट. उद्यापासून काय करू आपण, एक जण कोणाला तरी ना व्हॉलंटियर ठेवूया, म्हणजे माझ्याशी बोलता येईल. प्लीज शो स्लाइड नंबर 4. तसं नाहीये, मी तुम्हाला पाठवून देतो. 2 मिनिटात थांबा जरा. ओके, 2 मिनिटात पाठवून देतो, थांबा जरा. ठीक आहे. हे बघा लगेच. पटापट पटापट. ओके. हे आलं बघा मला. हे आलं लगेच. इथून तुम्हाला वैभव सरांना सांगतो, लगेच तुम्हाला येऊन जाईल. ठीक आहे. डाऊट विचारा. सांगतो काय, सांगतो. 2 मिनिट थांब. थांबा, तुमचे काय डाऊट असतील तर थांबा. 2 मिनिट थांबा, येतील तुम्हाला. यस, ऍडमिशन ओपन आहे, तुम्ही घेऊ शकताय. जरा लक्ष द्या मी काय सांगतो. कोणीतरी प्रश्न विचारला, सर कार्टिलेजिनस रिंग थोरॅक्स ट्रकियावर आहेत, हाऊ दे प्रिव्हेंट कोलॅप्स. एक ट्रकिया आहे ना बेटा, ट्रकिया कशाने बनलेली लक्षात. एक ट्यूब आहे, ठीक आहे. कशा, पाईप आहे, एक साधा पाईप आहे, तो विंड पाईप आहे. कसं सांगू तुला आता, एक साधा एकदम पातळ पाईप आहे असं इमॅजिन कर, एकदम पातळ पाईप आहे. हा, सायकलचं जे टायर आहे ना त्याच्यामधली जी ट्यूब आहे ना तशी आहे ट्रकिया. इमॅजिन कर, तशी आहे ट्रकिया. सायकलचे जे टायर त्याच्यामधली ट्यूब आहे ते बघ बरं, लगेच कोलॅप्स होतं. ते सरळ राहू शकतं का? नाही. इयर आहे तोपर्यंत फुगलेलं आहे, इयर नाही त्यावेळेस ते चपट होऊन जाईल ना. पटतंय का? कोणी जे विचारलंय त्याला प्रश्न आहे हा माझा, पटतंय का? हा. आता जरा लक्ष द्या. आता त्याला जर का हार्ड कार्टिलेजिनस रिंग असतील, कार्टिलेज म्हणजे बोन पेक्षा थोडस कमी हार्ड पार्ट असतं. बोन एकदम हार्ड आहे, त्याच्यापेक्षा थोडस सॉफ्ट म्हणजे कार्टिलेज आहे. लक्षात ठेवा, हे कार्टिलेज आहे बघ. दिस इज एन इलास्टिक कार्टिलेज. ये कार्टिलेज है ईयर पिन, थोड़ा सा हार्ड पार्ट ये. ओके, ये तो बोन हो गया, सपोज ये बोन है, ये कार्टिलेज है. मग त्याला तशा रिंग असतील तर हवा जरी नसल तरी ती कोलॅप्स होणार नाही, कारण त्या रिंगला ती चिटकून राहील ट्यूब. पटतंय का? कोणी प्रश्न विचारला त्यासाठी पटतंय का? मग दुसरीकडे जातो. पटलं का? यस. पुढचा प्रश्न, परायटल आणि व्हिस्रल प्लुरल मेम्ब्रेन म्हणजे काय? अरे 2 व्हिस्रल मेम्ब्रेन आहेत. परायटल म्हणजे पेरिफेरल, व्हिस्रल म्हणजे लंग्सच्या जवळ असलेली. ठीक आहे. लंग्स वर 2 परायटल मेम्ब्रेन आहेत, लक्षात ठेवा. लंग्स वर काय 2 प्लुरल मेम्ब्रेन आहेत लंग्सच्या तिथं. ठीक आहे. समजा हे जर असं लंग्स आहे, इमॅजिन करा, तर काय आहे की एक अशी जे लंग्सच्या जवळ आहे मेम्ब्रेन, तिला म्हणायचं व्हिस्रल मेम्ब्रेन. ये है व्हिस्रल, जे लंग्सच्या जवळ आहे, एकदम लंग्सला चिटकून आहे, ही झाली व्हिस्रल प्लुरल मेम्ब्रेन. आणि नंतर लंग्सच्या थोडस बाहेर आहे, जे थोरॅसिक कॅव्हिटीला अटॅच आहे, हिला म्हणायचं परायटल प्लुरल मेम्ब्रेन. हिला म्हणायचं परायटल प्लुरल मेम्ब्रेन. ये वाली, ये हो गई परायटल प्लुरल मेम्ब्रेन. समझा? ये हो गई परायटल प्लुरल मेम्ब्रेन. असे डबल मेम्ब्रेन असतात लंग्सला. मान लो व्हाट इज दिस बेटा, ये है लंग्स, ये है लंग्स, और ये आउटर वाली है, इसका नाम है
परायटल मेम्ब्रेन, प्लुरल मेम्ब्रेन म्हणजे मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स, प्लुरल मेम्ब्रेन मीन्स मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स, आणि दोन मेम्ब्रेन आहेत, हे झाली परायटल प्लुरल मेम्ब्रेन आणि ही झाली बेटा व्हिसरल प्लुरल मेम्ब्रेन, जे की लंग्सला चिटकून आहे डायरेक्ट, व्हिसरल प्लुरल मेम्ब्रेन. आता सांगतो तुला प्लुरल मेम्ब्रेन, व्हिसरल प्लुरल मेम्ब्रेन समजून सांगतो, हे जरा लक्ष दे. बघ आता ही नोटबुक आहे ना, ही नोटबुक, ह्या नोटबुकला ना एक तू जर बघत असशील तर एक ना एक मेन कापड असतं वरून, पातळ लेयर असतो, बरोबर आहे का? असतो का नाही प्रत्येक नोटबुकला एक पातळ लेयर, तो जरा ग्लॉसी दिसावा म्हणून, असतो का नाही? यस. आणि त्याच्यावरनं मी पुठ्ठा लावलाय, त्याच्यावरनं मी पुठ्ठा लावलाय, लक्षात ठेवा. समजा हे एखादं बुक आहे, ह्या बुकवरनं मी पुठ्ठा लावलाय, असा हा पुठ्ठा लावलाय. ओके, ही एक मेम्ब्रेन झाली, आणि त्या बुकवर जी मेन कापडाची मेम्ब्रेन आहे ती एक झाली. तसं त्या बुकला एकदम जी अटॅच आहे ती आहे व्हिसरल मेम्ब्रेन, आणि वरून लावलेला पुठ्ठा म्हणजे परायटल मेम्ब्रेन, मध्ये असलेला स्पेस म्हणजे प्लुरल कॅव्हिटी. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? समझते? मी हे खूप मोठं मोठं दाखवले पण समजण्यासाठी. और ये दोनों के बीच में जो कैविटी दोस्तों, इसका नाम है दैट इज प्लुरल कैविटी. कळतंय? दिस प्लुरल मेम्ब्रेन, दिस आर द मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स. कळलं? हाँ, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस येणार आहे, पुढे सांगतो. सर डाउट, बोथ एक्सप्रेशन इंस्पिरेशन शुड बी एक्टिव प्रोसेस बिकॉज बोथ आर डन ऑटोमेटिकली. गलत. एक एक्टिव है इंस्पिरेशन, एक्सप्रेशन पैसिव है, मैं बता दूंगा. सर ते आपल्याला सर सर लंग्स चेंज देअर शेप, डू इट अफेक्ट हार्ट? नाही. व्हॉट इज व्हायटल हे पुढचं आहे हर्षदा, व्हायटल कॅपॅसिटी हे पुढचं आहे. असं का होतंय सर? सर बेकच्या पूर्ण पीडीएफ पाठवून द्या प्लीज. सर स्टर्नम इज लोकेटेड वेअर? वेंट्रल साइडला. स्टर्नम ह्या शब्दाचा असतो वेंट्रल्स रिलेटेड शब्द आहे. तुमचं जे शर्ट असतं ना, शाळेचं शर्ट माहिती तुम्हाला, हे बघा, हे शाळेच्या शर्टच्या तिथं अशी पट्टी असते गुंड्या लावायची, ते स्टर्नमच्या एकदम वरच असल्यासारखे समजून घ्या. हे इथं स्टर्नम आहे, हे मी हात ठेवला, हे स्टर्नम वरच आहे, हे स्टर्नम आहे. ठीक आहे, हे जे लागायला ना हे स्टर्नम वर आहे. इकडे रिब्स लागतील बघा. सर व्हॉट इज निगेटिव्ह प्रेशर? अरे हे येणार आहे रे, पुढचे प्रश्न नका विचारू, ते एक ब्युटिफुल वेने एक्सप्लेन करता येईल, ते असं काहीतरी सांगून एक्सप्लेन नाही करता येणार. फंक्शन ऑफ डायफ्राम येईल की, फंक्शन ऑफ डायफ्राम, इट इन्क्रीजेस द व्हॉल्यूम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द व्हॉल्यूम ऑफ थोरॅसिक कॅव्हिटी. डॉर्सल साइड कोणते? व्हेंट्रल साइड. ज्या साइडला पोट आहे आपलं ती व्हेंट्रल साइड, ज्या साइडला आपली पाठ आहे ती डॉर्सल साइड. वेंट्रल म्हणजे बेली, ऍब्डमन. वेंट्रल म्हणजे बेली किंवा ऍब्डमन, समजतंय? थोरॅसिक कॅव्हिटी मध्ये एअर टाईट असते, तर त्याची साईज चेंज कशी होईल? त्याची साईज चेंज होईल ना, उद्याच्याला सांगतो ना कशी चेंज होईल. तर होऊ शकतं ना, त्याची साईज हवेमुळे चेंज होत नाही. तुम्हाला वाटत असेल हवेमुळे चेंज होईल, नाही, दुसऱ्या गोष्टीत त्याच्या बाउंड्रीज मागे पुढे सरकतात, म्हणून त्याची साईज चेंज होते. पल्मोनरी कॅव्हिटी मध्ये ऑल इंडिया, पल्मोनरी कॅव्हिटी मध्ये ऑल इंडिया रँक 1 मी ते लिहिलंय तुम्हाला की लक्षात राहावं. इयर असते त्याच्यामध्ये, त्याच्यामध्ये इयर आहे बेटा, ते ऑल इंडिया रँक 1 यासाठी लिहिलंय की तुम्हाला ते काढायचं आहे, हे लक्षात राहावं म्हणून तसं लिहिलंय. ठीक आहे. व्हॉट विल हॅपन इफ प्लुरल फ्लूइड डिक्रीज? ह्याला म्हणतात प्रश्न, क्या हो जाएगा विधि बेटा? प्लूरल फ्लूइड अगर डिक्रीज होता है तो प्रॉब्लम आ जाएगा, पेन हो जाएगा, ओके, फ्रिक्शन हो जाएगा लंग्स का, किसके ऊपर? थोरैसिक कैविटी के ऊपर. पर ये डिक्रीज बहुत ही कम बार होता है, ये इंक्रीज बहुत बार होता है, और उस प्रोसेस को कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन. और अगर वो इंक्रीज होता है तो डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग हो जाएगी, जितना एक्सपांशन होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाहर के साइड से पानी है. मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा ना, फ्रिक्शन होगा ना सर, देन हाँ सर ऐसा ही पीडीएफ सेंड करो, जाओ क्लियरिटी ज्यादा होती है, मैं अभी सेंड करता हूँ, है ना, ऐसा ही सेंड करेंगे. कल से एक वॉलंटियर बनाएंगे, एक वॉलंटियर बनाएंगे, एक ओके, तो बात करने में आसानी हो जाएगी, और मुझे भी बच्चों का परिचय हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगी उससे. ओके, एक लड़कियों से एक और लड़कों में से एक, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, कल से 2 वॉलंटियर रखेंगे. इज दैट क्लियर? ओके, चलो, बहुत क्लियर है अभी की क्लैरिटी. और ये कैसा मजा आ रहा है आपको इस बोर्ड के ऊपर? ओके, मजा आ रहा है? ठीक है, थैंक यू. फिर से एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने गूगल पे एश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के जाके
आपकी रेटिंग या फिर फीडबैक नहीं यदि है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि प्लीज आपके 2 मिनट निकालो वहां पे, और उस आपको जो भी लगता है एआईबी और मेरे बारे में, मेरी टीचिंग के बारे में, हमारे एमसीक्यू के बारे में, डीएनआरपी तो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, पर टॉपर जो कहते हैं कि डीएनआरपी क्या चीज है, पेरेंट्स को भी पता है। ओके, ये डीएनआरपी क्या है, डेली एनसीईआरटी रीडिंग प्रोग्राम, ये मैंने शब्द डिस्कवर किया है दोस्तों, डीएनआरपी, और ये सबसे यूनिक फीचर है। इससे सबसे अभी तीसरा रीडिंग चालू है आपके सीनियर बैच का, तीसरा. ओके, तोंडपाठ झाले त्यांना सगळं बायोलॉजी. लक्षात बघा तुम्ही ते कसे मार्क घेतात. ठीक आहे. कोविड मध्ये फ्लूइड इन्क्रीज होतं का? कोविड मध्ये हा लंग्स मध्ये, मग निमोनिया होतो ना. प्लुरल इफ्युजन, प्लुरल कॅव्हिटीला एवढा इफेक्ट होत नाही, पण आतमधले प्लुरल याच्यामध्ये होतं. ऍडमिशन करायचं ईशा धनावट. बेटा तुझा नंबर दे, मी तुला कॉल करायला सांगतो. तुझा नंबर दे. नाही नाही, हे प्लुरल फ्लूइड लंग्स मध्ये जात नाही आयुषमुळे. नाही 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 नाही, हे प्लुरल फ्लूइड तिथेच होतं लंग्स मध्ये, ते जे कॅव्हिटी आहे ते जे आहे. तुझा नंबर दे बेटा, मी घेतो इथं. ईशा, लंग्स में खुद एक फ्लूइड रिलीज होता है, मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है. तो लंग्स में वो अल्वेओलाई में एक्चुअली एयर है, तो वहां एक फ्लूइड रिलीज होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है सर, बहुत मजा आ रहा है, ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है सर. न्यू थिंग्स डेप में पढ़ने में मजा आ रहा है. बहुत बढ़िया विधि, ये आगे जब जाएंगे ना, अभी तो मैंने ये आपको ना, अब ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगा कल, ये कल मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा, तो आप सोचते रह जाओगे कि यार ये ऐसा होता है क्या, हमने कभी सोचा नहीं. हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, हमें लगता है ये ऑटोमेटिक हो रहा है, या फिर लंग्स अंदर खींच रहा है. नहीं नहीं नहीं, अगर लंग्स अंदर खींचता ना, अगर ये काम सिर्फ लंग्स करता ना दोस्तों, तो जिनको कोविड हुआ है ना वो सब मर जाते. जिनको थोड़ा भी निमोनिया हुआ है वो सब मर जाते. ये लंग बाहर हवा खींचना और बाहर फेंकना, ये लंग्स का काम नहीं है. लंग्स सिर्फ अकेला लंग्स नहीं करता है, इसको थोरेसिक कैविटी करवा के लेती है. इसीलिए तो थोरेसिक कैविटी का काम फिर पल्मोनरी दोस्तों, वेंटिलेशन जो वेंटिलेटर लगाए है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर, ओके, वो लंग्स का ही काम करते हैं, लंग्स टाइप का ही कुछ काम करते हैं. एक मिनट, मैं आपका नंबर लेता हूं बेटा, जस्ट वेट. ओके ठीक है, डन हो गया. there is a release of adrenaline. Why there is a fast adrenaline एक स्ट्रेस और इमरजेंसी में रिलीज होता है, वो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाता है. ओके, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाता है, आगे है ना सिलेबस में देख लेंगे ना. दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. चलो आपका लेक्चर शुरू हुआ होगा. चलो ओके, थँक यू आयुष, थँक यू. आज मायटोसिस आणि मिओसिस कोणी आठवण करून दिली? उदय. आज 3 गोष्टी, मायटोसिस, मिओसिस अँड फर्टिलायझेशन. आणखी कुठली गोष्ट शिकायची तुम्हाला सांगा, जे प्लांट किंगडम मध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम आला शिकायला? माइटोसिस, मियोसिस, आणखी सांगा. आगे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, ये 7 के 7 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे कंटिन्यूएशन में. ओके, व्हाट इज अपोस्पोरी, ये भी सीखना है. अपोस्पोरी, अपोगामी मैंने बताया था शेष बेटा, फिर भी बताता हूँ. ठीक है, फिर भी बताता हूँ. ठीक है, बुक कोणती आहे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिव्हर वर्ड. बरं ठीक आहे, आज मग तेवढंच. आज मी नवीन काय घेत नाही, टेरिडोफाइट उद्या सुरू करूया. थोडस ब्रीफ मध्ये मायटोसिस, मिओसिस, एकदा सेल डिव्हिजन बोलतो काय असतं ते. ठीक आहे. फिलामेंटस अल्गी कॉन्सेप्ट. फिलामेंटस म्हणजे दोऱ्यासारखी रे, ही अशी, ही माझ्या माईकच्या दोऱ्यासारखी फिलामेंटस अल्गी. फिलामेंटस म्हणजे थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर, ब्रांचिंग वगैरे असेल त्याला. ठीक आहे. हा सर किती चॅप्टर झाले? चैतन्य बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हा एक टॉपिक झाला, आणि डायजेशन अँड ऍब्झॉर्प्शन हा एक टॉपिक झाला. ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ, ते दोन्ही टॉपिक मी परत घेणार आहे. ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस हा टॉपिक चालू आहे, आणि तिकडे चालू आहे पीके. पीकेच्या नंतर आणखीन एक भन्नाट टॉपिक आहे, दॅट इज एके, एनिमल किंगडम. तुम्हाला होता मला वाटतं एके, है ना? आउट ऑफ मार्क आले? कोणाला आले आउट ऑफ? कोणीतरी म्हणलं आउट ऑफ मार्क आले. काय लिहिलं होतं? टुडेज लेक्चर क्रिस्टल क्लिअर. ओके, मला आले. वेदिका, अरे कॉन्ग्रॅच्युलेशन वेदिका, बहुत बढ़िया.
बहुत बढ़िया, मस्त, बहुत बढ़िया. चला, तेच मला करेक्शन करायचं, मी लगेच करेक्शन करतो, थांबा. चलो बाय. मला पण आउट ऑफ आले. माधव, वा वा वा, माधव फ्रॉम पनवेल. 170. आयुष, बढिया. एपोस्पोरी म्हणजे काय ते सांगा, सांगतो. 8th में किंगडम 1 2 3, 9th में 4 और 10th में किंगडम 5 था क्या? ओके, सब थे आपको सिर्फ. थँक यू ईशा बेटा, थँक यू. मी पण आउट ऑफ घेतले. उन्मेष सुलाखे, वाह, तुझी माझी भेट झाली उन्मेष. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. यही आदत लगानी है आउट ऑफ मार्क्स की, यही आदत लगानी है, ठीक है, और मिल सकते हैं. और फिजिक्स के बारे में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, एक ट्रिक्स है, ट्रिक्स नहीं है पर एक मेरा सजेशन है. ऑलवेज थिंक फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. और सीनियर ने क्या बताया आपके कि बेसिक एमसीक्यू के ऊपर फोकस करो, फिर वो डिफिकल्ट लेवल के एमसीक्यू अपने आप आ जाएंगे. बेसिक एमसीक्यू भी अगर आ रहे फर्स्ट फेज में, तभी खुश रहो, रिवॉर्ड देते चलो खुद को, ठीक है. थँक यू. आज डीपीपी कोणत्या टॉपिकची, काल कुठला टॉपिक होता? ओके, वा वा वा. मी निश्चय केला होता, निश्चय केला तर बाबा भेटतच असतं. पीके होता ना, मग आज हे येईल, ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस येईल, ठीक आहे. ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस मी क्वेश्चन तयार करणार आहे, गेट रेडी फॉर दॅट. थांबूया, बाय. चालते आयुष, चालते, चलो, ऑल द बेस्ट. चलो सर, या टाइमला स्कोर कमी आला. वैभव, कमी नाही येतो, चांगला आहे बेटा, कमी नाही आहे. ओके उन्मेष, नक्कीच नक्कीच. कालचं लेक्चर अपलोड केलंय. और कोई ट्रिक्स होगी सर तो बता देना, ठीक है. वीकली टेस्टचा टॉपिक चिन्मय, वीकली टेस्ट आपण याच्यावरच घेऊया ना, ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेसवर. हा, ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. आणि हे ज्यावेळेस दोन्ही टॉपिक होतील त्यावेळेस आपण एक जम्बो घेऊया 360 वाली. थँक्यू. चलो, चांगलं आहे शिवानी बेटा, छान मार्क आहे ते पण. आई गॉट व्हेरी लेस टाइम. नाही नाही मृण्मयी, कम नाही आहे वो. और जास्त पडले म्हणून नाराज, हवेत नाही द्यायचं, कमी पडले म्हणून नाराज नाही व्हायचं. कमी पडले म्हणून नाराज नाही व्हायचं. इथं काहीच चेंज झालं नाही पाहिजे. हा स्टेबलच राहिला पाहिजे 2 वर्षापर्यंत. थंडगार, एकदम थंडगार, एकदम शांत, समुद्रासारखा. आलं लक्षात? किती नद्या येतील जातील काही टेन्शन नाही, शांत राहिलं पाहिजे, शांत. आले तरी शांत, गेले तरी शांत. इव्हन तो नंबर लागलाय तरी पण शांतच राहा. मग खरं त्यावेळेस एक्साइटमेंट होऊ, आपण करू चांगलं सेलिब्रेशन, पण एकदम शांत. विनरच वाटलो पाहिजेत आपण. म्हणजे असं वाटलंच नाही पाहिजे की याला कधी यशच मिळालं नाही, काही याला पहिल्यांदाच यश मिळालं असं वाटलंच नाही. थोडं मनातली मनात वाटून घ्यायचं, पण सांगायला स्टेबल राहा, स्टेबल. जास्त आले तर हवेत नाही, कमी आले तर डिप्रेस नाही, स्टेबल. प्रयत्न करल, कुठं चुकलंय, कमी मार्क आले तर बघत राहा, चुका दुरुस्त करा, परत कामाला लागा, ठीक आहे. रोज नवीन दिवस उजळत असतो, नवीन म्हणजे आपल्याला परत पहिल्या मार्गावर येण्यासाठी. हे खूप महत्वाच्या गोष्टी आहेत. ओके, कमी नाही ते बेटा विधी, ते कमी नाहीयेत, लक्षात ठेवा. ते तुम्ही ज्या पद्धतीने अभ्यास करायला ते, आणि मार्कवर नका जाऊ, मार्कवर आकड्यांवर नका जाऊ, इम्प्रूव्हमेंटवर जा. ऑलवेज फोकस ऑन इम्प्रूव्हमेंट. मागच्या आठवड्यापेक्षा ह्या आठवड्यात माझ्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट आहे का? माझे विचार आणखी दृढ झाले आहेत का? माझं एम आणखीन पक्क झालं आहे का? मी जास्त वेगाने काम करत आहे का? का मी लूज पडलोय? का मी एकदम आणखीन होल्ड घेतलाय, ग्रीप बसली आहे? हे याच्यावर फोकस करा, मार्कवर नाही. मार्कवर फोकस करताना नेहमी दर आठवड्याला अनस्टेबल होतात. 3 परीक्षा होतात, फिजिक्स, केमिस्ट्रीच्या, बायोलॉजीच्या. 3 आठवड्यात 3दा अनस्टेबल होणं परवडणार नाही तुम्हाला. इम्प्रूव्हमेंटवर फोकस करा, ठीक आहे. थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू. ये अच्छा है वृशाली बेटा, ये अच्छा है. रुकते हैं, बाय 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 बाय.